मित्रों नमस्कार। आपका ज्ञान मार्शल माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आजकल हम महर्षियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम 3 महर्षियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज चौथा नंबर है। आज हम भगवान परशुराम के बारे में बताएंगे। भगवान परशुराम बहुत बहुत ऊंची चीज़ थे, बहुत ऊंचे ऋषि थे, भगवान के भी स्वरूप थे वो, और उनकी अथाह शक्तियाँ उनके पास थी। उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हमारे विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक जैसे आपने महर्षि विश्वामित्र के बारे में इतनी जानकारी दी कि हमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं और वो बहुत खुश हुए। और जैसे ऋषि कश्यप के बारे में आपने बताया तो लोगों को बहुत पसंद आया है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि भगवान परशुराम के बारे में भी, उनकी जो गूढ़ ज्ञान है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भगवान परशुराम महर्षि परशुराम सनातन धर्म के एक बड़े ऋषि ही नहीं, एक बड़े योद्धा भी थे। और परशुराम एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो चिरंजीवी हैं। इतना ही नहीं कि एकमात्र ऐसे चिरंजीवी हैं जो भगवान का अवतार भी थे। भगवान विष्णु का 6वां अवतार परशुराम जी थे और वो चिरंजीवी हैं, अजर और अमर हैं। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो क्षत्रिय रूप धारण कर लिया। मैं बताता हूँ आपको इसकी कहानी। वो इसलिए कि परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि जो कि महर्षि थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माता जो है वो क्षत्रिय कुल की थी। इसलिए उनके अंदर ब्राह्मणत्व के साथ साथ क्षत्रियत्व के भी और सारे जीन्स ट्रांसफर हुए थे। और इसीलिए वो एक महान योद्धा थे। और जो उनके पिता की और माता की जो हत्या की थी वो सब मैं बताऊंगा ना, वो एक क्षत्रिय ने की थी। हाँ। तो उन्होंने क्षत्रिय रूप धारण किया, नहीं योद्धा को रूप धारण किया, वो भी एक कहानी है। हाँ, वो आप बताएंगे। मैं बताऊंगा। अब देखिए, भगवान परशुराम का जन्म ऐसा माना जाता है कि आज से 7,000 या 8,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में हुआ था। महर्षि जमदग्नि उनके पिता थे और महर्षि जमदग्नि को सप्तऋषियों में भी स्थान प्राप्त है, बहुत बड़े ऋषि थे। और उनकी माता का नाम रेणुका था। भृगुवंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए परशुराम जी को भृगुनंदन भी कहा जाता है। परशुराम जी त्रेता युग में जन्म लिए, भगवान राम के साक्षी बने, भगवान कृष्ण के द्वापर में साक्षी बने, और अब इस कलयुग में भगवान कल्कि के वो साक्षी बनेंगे, यानी वो चिरंजीवी। परशुराम जी का जैसे ही नाम आप लेते हैं तो आपके जेहन में जो तस्वीर उभरती है तो वो उनके फरसे के साथ, परशु के साथ और जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, हाँ, उसको लोग याद करते हैं क्योंकि रामायण में वो बहुत दिखाया जाता है, बहुत चर्चित है। तो उनकी जो छवि उभरती है तो वो एक फरसाधारी योद्धा की उभरती है। अब ये परशुराम, राम से परशुराम बनने की और परशु ग्रहण करने की एक बड़ी अद्भुत कथा है जी। परशुराम जी एकमात्र महादेव के ऐसे शिष्य थे जिनके साथ महादेव ने युद्ध भी किया और जिनको उन्होंने अपने सारे दिव्यास्त्र दिए। रावण परशुराम महादेव का भक्त था, परशुराम जी शिष्य थे। महादेव परशु, इनकी कहानी जो है वो इस तरीके से है कि इनकी माता का नाम रेणुका था। और रेणुका एक बार सरोवर में जल लेने के लिए गई। वहां एक गंधर्व को देखकर उनका मन विचलित हुआ। इनके पिता जो महर्षि जमदग्नि थे वो तपस्या में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने तपोबल से उस चीज को देख लिया। जब वो कुटिया में वापस आश्रम में लौटी तो उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि इनका वध कर दो, गर्दन काट दो। लेकिन कोई भी पुत्र इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ, हालांकि वो महान पतिव्रता थी जी। अंत में ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम, इनका नाम परशुराम नहीं था, उस समय राम था। राम से परशुराम बनने की कहानी में बताऊंगा जी। उन्होंने राम से कहा कि तुम जो है इनका माता का वध कर दो। और
परशुराम जी ने एक क्षण का भी समय नहीं लगाया और उनका धड़ क्योंकि वो हाँ, धड़ से अलग कर दिया। हाँ वो अपने पिता के अपने पिता को बहुत आदर्श मानते थे। नहीं, उसके पीछे कारण ये था कि बहुत बहुत बड़े ऋषि थे, तो उनको लगा कि इसमें कोई प्रयोजन होगा। ज्ञानी थे, समझते थे कि अगर पिता का आदेश है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और उनका वध कर दिया। वध करने के बाद पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भाई आप तुमसे ज़्यादा आज्ञाकारी बालक कोई नहीं है, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा वरदान यही है कि हमारी माता को जीवित कर दीजिए, और जब ऋषि जमदग्नि ने उनको जीवित कर दिया। उसके बाद इन लोगों का, और यहीं से मोड़ शुरू हुआ कि राम जो है वो परशुराम बने। और वो मोड़ कैसे शुरू हुआ कि महर्षि जमदग्नि और रेणुका दोनों अपने आश्रम में रहते थे अपने बच्चों के साथ। उन्होंने भी एक गाय पाल रखी थी, कामधेनु गाय। एक उस समय हयय वंश का राजा था सहस्त्रार्जुन, जिसको कार्तवीर अर्जुन भी कहते हैं। उसने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उनकी गाय को ले गया, गाय छीन ली। गाय छीन ली। अब जब महर्षि जमदग्नि ने ये बात अपने पुत्रों को बताई तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिया। बहुत अहंकारी राजा था। हाँ। अब उसका वध कर दिया तो उसके जो पुत्र थे उन्होंने उसका प्रतिकार किया, बदला लिया, और उस बदले में उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अब ये जब इस तरीके की चीज हुई, उसके बाद से परशुराम जो है उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने ठान लिया, उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस पृथ्वी को हम 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देंगे। फिर जितने क्षत्रिय थे सबके क्षत्रिय विहीन का मतलब आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि क्षत्रिय ही क्षत्रिय मत कहिए, कि जो दुष्ट होंगे, अहंकारी होंगे, जो राजा होंगे, या जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के और अहंकारी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको इस पृथ्वी पर हम रहने नहीं देंगे। परशुराम जी को का मानना था कि ये लोग जो है पृथ्वी पर बोझ हैं। हाँ, अहंकारी हैं और ये पाप करते हैं। हाँ। अब देखिए, जब आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली तो फिर आपके अंदर वो ताकत भी होनी चाहिए, और ताकत कहाँ से मिलेगी? ताकत तो महादेव के पास, भोले भंडारी के पास मिलती है। तो परशुराम जी जो है कैलाश पर्वत पर सीधे तपस्या करने चले गए, और बहुत भयानक कठिन तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने इनको तमाम दिव्य अस्त्र दिए, और दिव्य अस्त्र देने के साथ ही उनको फरसा दिया, परस दिया, और उस परस को देने के बाद से ही राम परशुराम हो गए। महादेव के परस से राम परशुराम में तब्दील हो गए। अब देखिए, जब सारी विद्या हो गई तो एक अच्छा गुरु जो होता है उसका काम होता है, और आजकल भी पूरे साल भर गुरु जी पढ़ाते हैं तो बाद में परीक्षा ली जाती है। तो उस समय भी एक अच्छे गुरु का काम होता है कि जो हमने शिक्षा दी है तो मैं एक परीक्षा लूँ कि हमारा शिष्य जो है कितना पारंगत हुआ इन चीज़ों में। तो उनके मन में आई कि परशुराम जी को हमने इतने दिनों तक शिक्षा दी और इनको हमने इतने दिव्यास्त्र दिए, तो इनकी क्यों ना परीक्षा ली जाए। और इस परीक्षा लेने के लिए महादेव जो है उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। परशुराम जी को महादेव ने एक धनुष दिया था, और उस धनुष का नाम था विजया धनुष। और उस विजया धनुष की जो विशेषता थी, वो विशेषता ये थी कि विजया धनुष अगर किसी योद्धा के हाथ में है तब तक उसे पराजित नहीं किया। हाँ, तब कोई हरा नहीं सकता। यही विजया धनुष जो है परशुराम ने कर्ण को दिया था। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि भगवान शिव ने जब इनकी परीक्षा लेने की सोची, ब्राह्मण का वेश धारण किया, तो परशुराम जी अपना वही धनुष लेकर आगे आगे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है उनका धनुष छूने की कोशिश कर रहा है, और वो ब्राह्मण कोई नहीं था, वो महादेव थे। परशुराम जी को गुस्सा आई और उन्हें लगा कि ये मतलब निरीह सा ब्राह्मण और इस धनुष को छू रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये धनुष बहुत भारी है, दिव्य धनुष है, क्यों इसको छू रहे हो? तुम इसको छू भी नहीं सकते और इसको उठा भी नहीं सकते हो। तो ब्राह्मण मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि आपको इतना अभिमान है इस धनुष पर? बोले हाँ हाँ, ये महादेव जी ने मुझे दिया है, ये साधारण बड़ी तपस्या के बाद मिला है। तो बोले कि अच्छा देखते हैं हम इसको उठा पाते नहीं। और उन्होंने वो उनके कंधे से धनुष को हल्के से, अब जब उन्होंने वो धनुष उठा लिया तो होश उड़ गए, ये कैसे हो गया? तो परशुराम जी को लगा कि ये ब्राह्मण साधारण बालक नहीं है, और परशुराम को एक क्षण लगा कि ये महादेव, ये तो उन्हीं के गुरु हैं।
उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े, प्रणाम किया कि हे ब्राह्मण, अपना परिचय दीजिए। जैसे उन्होंने ये कहा कि भगवान महादेव अपने साक्षात रूप में आ गए। परशुराम जी ने पूछा कि आप ये सब क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कि मैंने तुम्हें शिक्षा दी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि महादेव का शिष्य जो है उसको शिक्षा नहीं आती और उसके अंदर अहंकार है। तो सब आपको इस अहंकार को खत्म करना है। आपके अहंकार जो है आपकी इस विद्या में बाधक बन सकता है। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इसके योग्य थे। लेकिन उससे पहले की घटना भी और हुई कि ये तो इन्होंने लास्ट में किया। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि परशुराम जी ने जब वो धनुष उठा लिया ब्राह्मण ने, तब भी इनको कौतूहल बना रहा, तो इन्होंने कहा हम युद्ध करेंगे दोनों लोग, अगर तुम इतने वीर हो, क्योंकि ये वीर ही कोई उठा सकता था। तो दोनों के बीच में बड़ा भयानक युद्ध हुआ और परशुराम जी ने अपने जो महादेव ने उनको फरसा दिया था उस फरसे से उन पर महादेव पे जो ब्राह्मण वेश में थे उन पर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद उन्होंने जो है त्रिशूल से उसको परस को रोक लिया। तो इससे जो है परशुराम जी को समझ में आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है और ये महादेव ही हैं। और उन्होंने मतलब 2 बार हो चुका था, क्योंकि पहले धनुष उठाया और उसके बाद उनके परस को रोक दिया, तो उनको समझ में आ गया कि साधारण मनुष्य नहीं। उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महादेव ने उनसे कहा कि जाओ और आगे का अपना सफर तय करो। ये फरसा जो है जितने अधर्मी, अत्याचारी और राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका संहार करो और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करो। अब देखिए, वहां से परशुराम जो थे वो परशुराम बन गए और उसके बाद परशुराम जी ने उस फरसे से संपूर्ण पृथ्वी से जो अहंकारी राजा थे उन सबका नाश कर दिया और 21 बार जो है पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। परशुराम जी की एक और बड़ी रोचक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, वो भी कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है कि परशुराम जी चूंकि महादेव के शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, तो आते जाते कैलाश पर्वत पर जाते रहते थे। तो एक बार वो जो है कैलाश पर्वत पर गए, उन्होंने कहा कि महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। महादेव जी के दर्शन करने जब ये पहुंचे तो गेट पर गणेश जी इनको मिल गए। तो उनको पता, गणेश जी को पता थी कि ये हमारे पिताजी के शिष्य हैं। तो उन्होंने, और बड़े महर्षि हैं, बड़े ऋषि हैं, तपस्वी हैं, बड़े योद्धा हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कि ऋषवर कैसे आना? वो बोले कि महादेव के दर्शन करने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आप दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि अभी पिताजी साधना में, और उन्होंने मुझे मना किया। परशुराम जी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जी ने पहले बहुत समझाने का प्रयास किया। उसके बाद जब गणेश जी नहीं माने तो गणेश जी ने कहा कि ऋषवर, आप अंदर तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप मुझे यहाँ से पराजित कर दें, अन्यथा आप नहीं जा सकते। तो दोनों लोगों का युद्ध हो गया, बहुत भयानक युद्ध हुआ। पूरे ब्रह्मांड में जो है हलचल मच गई और महादेव जी की ध्यान भी भंग हुआ। जब तक उनका ध्यान टूटा तब तक जो है अंत में परशुराम जी ने अब उसी परश का उपयोग जो किया और वो गणेश जी का दांत जो है, माता पार्वती को जब पता चला तो बाहर निकल के आई, बहुत क्रोध उनको आया। इससे पहले कि वो परशुराम जी को कोई श्राप देती, भगवान शिव जो है आ गए और उन्होंने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद उन्होंने कहा कि माता, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी और मैंने बाल समझ के ही मैंने इसको जो है इसके सिर पे प्रहार नहीं किया, उसके गर्दन पे प्रहार नहीं किया, मैंने इसके दांत पे प्रहार किया। वो भी एक नियति थी। तो माता पार्वती ने कहा कि जो भी होना था हो गया, कोई बात नहीं, आज से गणेश जी को जो है एक दंत कहा जाएगा। हाँ, तब से वो एक दंत हो गया। अब त्रेता युग में देखिए, आपको प्रसंग आपको याद होगा कि शिव धनुष जो राजा जनक की सभा में था, पिनाक धनुष जो था महादेव का, वो परशुराम जी ने वहाँ रखा हुआ था सुरक्षित। वहाँ पर जब राम ने उसको तोड़ दिया
तो परशुराम जी वहाँ पहुँचे और परशुराम जी का वहाँ क्रोध जो है साक्षात दिखाई पड़ा। साक्षात दिखाई पड़ा तो उनको वो साधारण से सुकुमार बालक लग रहे थे। लक्ष्मण के साथ परशुराम का संवाद हुआ और संवाद होने के बाद परशुराम जी जब लक्ष्मण को मारने के लिए आगे बढ़े तो राम ने अपना दिव्य रूप, जिसमें वो सुदर्शन धारण किए हुए थे, वो परशुराम जी को दिखाया। परशुराम जी को समझ में आ गया कि भगवान का एक अवतार हो चुका है और हमारा तपस्या करने का समय आ गया। उसी घटना के बाद से वो त्रेता युग में तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर चले गए और उन्होंने अपनी शक्तियां फिर राम जी को दे दी कि आप संभालो और मैं चला। नहीं, राम जी को शक्तियां नहीं दी, राम जी को शक्तियां देनी ही नहीं थी। राम जी ने तो उनको रूप दिखा दिया था ना, विष्णु का रूप थे, तो राम जी को नहीं, उनको शक्ति देनी ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। राम जी को जो भी शक्तियां दिव्यास्त्र दिए थे वो वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र ने दिए थे, उनके पास वो सारे अस्त्र थे। लेकिन परशुराम जी को ये समझ में आ गया कि अब जो है हमारा समय पूर्ण हो गया है, और क्योंकि उनको ये पहले भी उनको पता थी, जानकारी थी कि जैसे ही दूसरा भगवान का अवतार होगा तो उसके बाद उनकी कोई जरूरत नहीं है, और वो सारा अपना जो जितने अधर्मी अत्याचारी सारे लोग थे उनको नष्ट भी कर चुके थे, तो वो सीधे सीधे जो है अब उसके बाद तपस्या करने चले गए। और अब जिस पर्वत पर अभी हैं वो महेंद्र पर्वत, हिमालय है, महेंद्र पर्वत हिमालय की कंदराओं में है। और अभी कल की जब अवतार होगा तो भगवान परशुराम और अश्वत्थामा यही भगवान कल्कि की मदद के लिए आएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, अब तो त्रेता युग में तो उनका यहाँ तक की उनकी भूमिका रही, उसके बाद अब आया द्वापर युग। द्वापर युग में ऐसा माना जाता है, और माना नहीं जाता, हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि परशुराम जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों को शस्त्र की शिक्षा दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान परशुराम को वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण जी को दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण जी को देखते ही परशुराम जी ने उनको पहचान लिया था कि ये नारायण का अवतार है, तो उनका आप संभालो। और उनको ये भी पता था कि इस द्वापर में महाभारत होना है, और महाभारत अगर होना है और कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका होगी तो उनके दिव्यास्त्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन अधर्मियों का नाश होना है। तो उन्होंने वो सुदर्शन चक्र उनको दिया था, और उन्होंने कहा भी था देते हुए कि हे वासुदेव, मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ जो संसार में अधर्म का नाश करेगा। ये भगवान विष्णु का प्रतीक है, धर्म की रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, इसे धारण कीजिए और मेरी भूमिका को कीजिए, खत्म कीजिए। महाभारत में परशुराम जी के और भी कई प्रसंग हैं। महाभारत में उन्होंने दो लोगों को शिक्षा दी, वो दोनों बहुत बड़े महारथी थे, पितामह भीष्म और कर्ण। और इसके बारे में महाभारत में काफी उल्लेख से वर्णन किया गया है। कर्ण को जरूरत पड़ी जब शिक्षा की और दिव्यास्त्रों की, तो कर्ण को ये बताया गया कि अगर आपको दिव्यास्त्र प्राप्त करने हैं तो आप जो है परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करो जाके, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन चूंकि कर्ण सारथी पुत्र था तो कर्ण को शिक्षा दे सकते। कर्ण जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी के पास पहुंचे, और परशुराम जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। परशुराम जी उनकी लगन, कठोर तपस्या से काफी प्रसन्न हुए और उनको तमाम दिव्यास्त्र दे दिए। एक दिन कर्ण की जांघ पर परशुराम जी सिर रखकर लेटे हुए थे, तो उसी समय एक कोई कीड़ा आया, जो ऐसी जो कहावत है, कीड़ा एक कोई आया और उसने कर्ण की जांघ पे काट लिया। काटने से वो रक्त बहा। निद्रा में थे परशुराम जी, निद्रा क्या आराम कर रहे थे, और जैसे ही वो रक्त उनको स्पर्श किया तो परशुराम जी को समझ में आ गया कि यार ये ब्राह्मण का रक्त नहीं है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और सहन शक्ति की, अगर कोई कीट आपको खा रहा है, रक्त बह रहा है और ये शांत है, दोनों चीजें, तो ये ब्राह्मण का मामला नहीं है। तो उनको वहाँ पे संदेह हुआ, और संदेह होने के बाद उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुम अपना वास्तविक परिचय दो। कर्ण डर गया, क्योंकि कर्ण थे तो क्षत्रिय, पालन पोषण किया था उन्होंने, सारथी। डर गए तो परशुराम जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुमने ये छल कपट क्यों किया, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब जो मैंने तुम्हें दिव्यास्त्र दिए हैं, जब इनकी तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी
तभी तुम इनका प्रयोग करना भूल जाओगे और ये निष्प्रभावी हो जाएगा। हाँ, नहीं निष्प्रभावी तो हो ही जाएंगे। जब उनका आप उपयोग ही नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं कर सकते, तो निष्प्रभावी हो जाएंगे। और वैसी ही स्थिति हुई। अब देखिए, ये तो कर्ण वाला प्रसंग रहा, लेकिन पितामह भीष्म का प्रसंग जो है वो भी बड़ा रोचक है। और महाभारत में वेद व्यास जी ने इसका बड़ा विस्तार से उल्लेख किया है। भीष्म बहुत बड़े धनुर्धारी थे और भीष्म को भी शिक्षा परशुराम जी ने दी थी। परशुराम जी ने तमाम उनको दिव्यास्त्र दिए थे। भीष्म के समान उस समय कोई बलशाली नहीं था, कोई धनुर्धर नहीं था। तो उस समय राजकुमारी एक अंबा थी, उसको भीष्म जो है जबरदस्ती उठा के ले आए। जो उन्होंने अपमान किया, तो भीष्म ने उन्होंने कहा कि भाई इसकी अंबा ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। और साल्व ऋषि जो थे, साल्व जो राजकुमार थे, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उसके बाद जो है अंबा ने भीष्म से प्रस्तुत लड़ने का निश्चय किया और वो परशुराम के पास गई कि देखिए भीष्म ने इस तरीके से, पितामह भीष्म ने हमारा अपमान किया है। तो परशुराम जी को क्रोध आया, क्योंकि उनके पास शरणागत को वो आश्रय देते थे। उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा कि चलो मैं ठीक है भीष्म से बात करता हूँ। और भीष्म से जाके उन्होंने कहा कि इससे अंबा से आप विवाह कर लो। तो भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में उनसे कहा कि आपको पता है ऋषिवर की मैंने आजन्म जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। उस बात पर परशुराम जी को क्रोध आया कि जब तुम शादी नहीं कर सकते तो तुमने इसका अपमान क्यों किया, उठा के क्यों लाए। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। अब भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में 23 दिन तक भयानक युद्ध हुआ। भीष्म पितामह युद्ध करते समय थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। उनको लग रहा था गुरु के सामने युद्ध कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। लेकिन जब परशुराम ने कई दिव्यास्त्र छोड़े तो उन्होंने बदले में, भीष्म ने भी एक बड़ा दिव्यास्त्र छोड़ा। जब दिव्यास्त्र छोड़ा और दोनों दिव्यास्त्र टकराए, क्योंकि वो दिव्यास्त्र भी परशुराम जी का ही दिया हुआ था, तो ब्रह्मांड में हलचल मची कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो देवता और ऋषि आए और उन्होंने बीच बचाव करके दोनों को शांत किया और उस युद्ध को रुकवा दिया। अब देखिए, अब आएगा आपका कल की अवतार जी। परशुराम जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, और उनकी भूमिका इस युग में भी रहने वाली, बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण जी को शिक्षा दी थी। कल की अवतार का जब यहाँ कल की अवतार लेंगे, नारायण का जो 10वां अवतार होगा कल की अवतार, उस कल की को भी शस्त्र की शिक्षा जो है वो परशुराम जी ही देंगे। और इस जो युद्ध होगा, जो कल की भगवान जो धर्म की स्थापना करेंगे, उसमें परशुराम जी उनके सहायक बनेंगे और परशुराम गुरु की भूमिका में रहेंगे इसमें। अब देखिए, उन्होंने और कई काम किए। जब 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन किया तो समस्या ये हो गई कि इतने छत्री मार दिए उन्होंने कि कैसे उसको जो है उस रक्त को कहाँ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ग में 5 सरोवर बनाए और उन सरोवरों में उस रक्त को जो है रख दिया। उनको पंच सरोवर कहा जाता है। बाद में वो उन्होंने महादेव को अर्पित कर दिया। अब रावण से भी जुड़ी एक परशुराम के साथ बड़ी अच्छी कहानी है। यही कार्तवीर अर्जुन, इसने क्या किया कि रावण को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उसी दौरान परशुराम जी महादेव के पास उनसे मिलने गए तो महादेव ने कहा कि यार तुम एक काम करो, हमारा वो शिष्य है, एक भक्त है रावण, वो बंदी गृह में पड़ा हुआ है, उसको छुड़ा के लाओ। और उनका इस ये कहने के पीछे उनका मकसद जो था, वो परशुराम जी की परीक्षा भी लेना चाहते थे। परशुराम जी ने कहा कि जो आज्ञा महादेव। और परशुराम जी जो है पहुंच गए कार्तवीर के उस पर और जाके तमाम सैनिकों को नष्ट करते हुए जेल में, जो नीचे काफी नीचे जेल बना रखी थी, उस जेल में पहुंचे। जेल में जाने के बाद उन्होंने बंदी रक्षकों को सबको मार दिया और उसके बाद रावण से बोले कि चलो बाहर निकलो। तो रावण बड़ा अहंकारी था। रावण को लगा कि कोई मेरे ऊपर दया कर रहा है। तो उसको लगता था कि
लोगों पर मैं दया करता हूँ, उसका एक सूत्र था वयम रक्षामि, हम रक्षा करते हैं, मैं रक्षा करता हूँ। तो उसने परशुराम जी से कहा कि नहीं, मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं, मैं अपनी ताकत से निकलूंगा जब भी निकलूंगा। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मुझे कोई शौक नहीं है आपको निकालने का यहाँ से, मेरे गुरु है भगवान महादेव ने मुझे आदेश दिया है, मैं उस आदेश का पालन करने आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा। और फिर वहाँ से रावण को निकाल के उससे लाए। रावण जीवन पर्यंत जो है परशुराम को एक गुरु के रूप में देखता रहा। और ये कहानियां हैं। अब देखो इन्होंने अपने यहाँ जो ये गोवा और दक्षिण का कोंकण क्षेत्र जो है, ऐसा अपने पौराणिक कथाओं में है, ऐसा धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि यहाँ इनको जो बसाने का काम किया है वो परशुराम जी ने ही किया है। तो परशुराम जी एक ऋषि भी थे, एक महान योद्धा भी थे, और इसके साथ साथ वो चिरंजीवी भी है, भगवान विष्णु का अवतार भी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो हमारे नई पीढ़ी के युवा हैं उनको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, और इसलिए कि आप अपने देखिए, आप इधर अपने गोवा और केरल में जाइए, वहाँ परशुराम जी की भगवान की तरह अभी भी पूजा होती है। वैसे तो सभी जगह होती है, पूरे देश के अंदर होती है, और ब्राह्मण उन्हें एक अलग मतलब सर्वोच्च उस पर देखते हैं। आप परशुराम जी की साधनाएं करते हैं जी। तो डॉक्टर साहब आपने परशुराम जी के बारे में इतनी जानकारी दी कि हमारा युवा पीढ़ी जरूर उससे शिक्षित होगा, और उनकी जो शिक्षाएं हैं कि जो अधर्म है उसको स्वीकार नहीं करना है, अगर कहीं पाप हो रहा है तो फिर वो उस पाप को खत्म करने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की, कितना काम किया, और वो अपने माता और पिता दोनों के अनन्य भक्त थे। हाँ, दोनों। पिता का आदेश हुआ कि माता के गर्दन काटनी है तो काट दी, और जब गर्दन काट दी तो तुरंत पिता को कहा कि अब मुझे जो आशीर्वाद आपने दिया है तो माता का गर्दन वापस जोड़ो, माता को जिंदा करो। तो दोनों के उन्होंने आदेश भी माना और काम भी हो गया। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत उत्तम जानकारी दी। एक टिप्स भी हमारे जो देखो मैं टिप्स आपको जल्दी से बताता हूँ, और ये रोजमर्रा से जुड़ी हुई है, और बहुत लोग जनरली गलती करते हैं। ये होती है घर में मंदिर, हर घर में मंदिर होता है जी, और उस मंदिर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। उस मंदिर को कहाँ रखना है, उस मंदिर में मूर्तियों को कैसे रखना है, उस मंदिर को कैसे रखना है। तो सबसे पहले एक चीज़, ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जो आपका पूजा स्थल होता है वो ईशान कोण यानी उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए जी। सबसे पहले ये। ऐसे ही उस मंदिर के बारे में, उस मंदिर में एक ही भगवान की 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, उस मंदिर के अंदर मूर्तियां आमने सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूर्तियों से माना ये जाता है, और माना क्या जाता है कि जब हम उनकी भक्ति भाव से वो करते हैं तो दोनों से ऊर्जा निकलती है, और वो दूर, अगर आपने इधर हनुमान जी रख दिया और इधर शंकर जी रख दिए तो दोनों की ऊर्जा निकल रही है और वो नष्ट हो रही, तो वो नहीं सामने की तरफ। हाँ, कि वो आप फेस आपकी तरफ। जो मंदिर होता है, अगर मंदिर है या जहाँ भगवान रखे हुए जिस पूजा स्थल पर, उसके ऊपर कोई भारी चीज नहीं रखी जाती, खाली होना चाहिए। हाँ। पितरों, जो पितर हैं उनकी फोटो मंदिर में बिल्कुल नहीं चाहिए। लोग जनरली श्रद्धा भाव से करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए। और मैं बता दूं 2-3 चीजें छोटी छोटी सी, कि जहाँ पर मंदिर है, मंदिर का स्थल रसोई के आसपास नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हमने देखा कि रसोई के अंदर ही मंदिर भी नहीं, किचन के अंदर तो मंदिर को बनाना ही नहीं चाहिए। वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। किचन के पास को मंदिर को कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि का स्थान होता है, ठीक है ना, वहाँ पे नहीं रखा जाता है। दूसरी बात क्या है कि अगर मंदिर के अंदर सब लोग, हर घर के मंदिर में कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं सब लोग रखते हैं, माता की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो शिवलिंग होता है ना, वो अंगूठे के आकार से ज्यादा नहीं होना। हाँ, मंदिर के अंदर रखना भी नहीं चाहिए। नहीं, मंदिर के अंदर आप रख सकते हैं, बहुत छोटा, लेकिन वो इसीलिए कहा ना क्या, वो अंगूठे के आकार का होना चाहिए। नहीं तो शिवलिंग को हमेशा जो आपके आंगन में, या जैसे दिल्ली में तो बालकोनियाँ होती हैं, बालकोनी में रख सकते हैं। इतनी जगह नहीं है, लोग अमूमन रखते हैं, आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंगूठे का आकार का होना चाहिए। खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। कभी भी मूर्ति जरा भी खंडित हो जाए तो उसको जो है हटा के इधर उधर रख देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपके बहुत
अच्छी आपने जानकारी दी और हमारे लोगों को जरूर उससे फ़ायदा होगा। उनके जीवन में जो छोटे मोटे कष्ट हैं वो दूर हो जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो देखते हैं, प्यार तो आप लुटाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को, आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें और हम अपनी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकें। अभी हम क्वालिटी नहीं नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपका सहयोग रहा, आपका प्रेम रहा, तो ज़रूर हम इस पर करेंगे। तो कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।